Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Dear students, today is 4th of September 2020 and this is the third lecture of your second term. Well, dear students, I hope you are preparing your studies and you are watching the lecture with great interest and proper understanding of the concepts. Dear students, please, when you understand the concept and then you have to memorize and understand all the concept, and after that you have to write down. You have to practice it. If you practice well, you will definitely learn it by heart. So dear students, we are studying chapter number 2 of chemistry of class 9th, and chapter is structure of atoms. And dear students, our lecture number 31, and in the today's lecture, dear students, we will study about differences between Rutherford and Bohr theories, electronic configuration concept and concept of shell and subshells. आज के लेक्चर में अज़ीज़ तलबा हम ये पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड और बोहर के जो हमने एटॉमिक थ्योरीज़ पढ़ी थी उनमें मेन डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्या होती है और किस अंदाज से इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ़ दायरों में, मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स में और मुख्तलिफ़ रास्तों पे न्यूक्लियस के गिर्द तरतीब पाते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसके बाद शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, एनर्जी लेवल्स जो जिनको हमने शेल्स कहा था वो क्या होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, this is page number 34 of our textbook of chemistry and unit number 2, structure of atoms. So before starting, dear students, we just talk about the do you know. That do you know, that is very important, and there are some MCQs as well come in the exam. So the very first word that you see in the pink box, that is quantum, and that is about quantum theory, and we have randomly discussed that is Planck's quantum theory, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो कहता है कि क्वांटम का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो फिक्स है, किसी मकाम पर एनर्जी जो है वो फिक्स है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन एमिटेड और अब्जॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड क्वांटा इज़ प्लूरल ऑफ क्वांटम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एटम, देखिए क्वांटम थ्योरी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम क्वांटम थ्योरी को अकॉर्डिंग टू आवर बोहर एटॉमिक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि अगर किसी जगह पर भी एटम के अंदर एनर्जी है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, कि वो क्वांटम की फॉर्म में मौजूद है, और उनके जो इनका प्लूरल है वो है क्वांटा, यानी कि इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। और ये वो कम से कम एनर्जी है जो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद होती है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज़ कब होती है? दिस एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो साइन बना हुआ है, इस तरह का साइन जो है, जिसको हमने बोला है कि ये जो है वो क्या है कि एच न्यू है, दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली क्वांटम एनर्जी, ठीक है ना, जो कि फिक्स है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि किसी एक ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, दैट इज़ वेरी मच, जो कि मुकम्मल तौर पे वो फिक्स एनर्जी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है दैट व्हाट इज़
क्वांटम, क्वांटम क्या होती है? तो क्वांटम की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटा इज़ अ प्लूरल ऑफ क्वांटम। सो आज के लेक्चर का डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वांटम। तो क्वांटम एक फिक्स एनर्जी होती है। किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनमें से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, और इसका प्लूरल है क्वांटा। ओके, जर्मन फिजिक्स मैक्सवेल प्लांक जो कि 1858 में 1858 में पैदा हुए, और जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो ही वाज डाइड। तो उसके जो क्वांटम थ्योरी का उनका जो काम था, उस पर उनको 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये एक बहुत ही अहम, डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन है 1918 वाली, ठीक है ना, क्योंकि 1918 का जो लाइन है ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसकी MCQ आ जाती है कि इन 1918 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स वाज अवॉर्डेड टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक, और उनको क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम करने के ऊपर उनको ये दिया गया। अब जो सवाल हमारे पास है व्हाट इज़ क्वांटम, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो ये इसका जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर है कि क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन के जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है वो फिक्स होती है। उसके बाद 1918 में, याद रखना है 1918 में मैक्सवेल प्लांक को नोबेल प्राइज़ मिला क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम करने से। ओके जी, अब आगे चलते हैं कि समरी और डिफरेंसेस बिटवीन टू थ्योरीज़। इन दो थ्योरीज़ के दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस क्या है समरीज़ का। तो सबसे पहला है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। द फर्स्ट वन इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बात ये होती है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको कुछ एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन में कहते हैं ये बहुत इजी है, बच्चे आसानी से जल्दी जल्दी लिख लेंगे, तो वो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं। और बाज़ औक़ात ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये एग्ज़ामिनर जो है वो कहता है कि इसको शॉर्ट यानी कि 4 मार्क्स का दे दें, तो इसको लॉन्ग में भी दे देते हैं क्योंकि इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये डिपेंड करता है कि इट कम्स इन शॉर्ट क्वेश्चन और इट कम्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। और ये बहुत ही आसान और सिंपल और सादा डिफरेंसेस दिए हुए हैं दो थ्योरीज़ के, ठीक है। एक रदरफोर्ड की थ्योरी है और दोनों थ्योरीज़ को आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। तो अब हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि रदरफोर्ड का पहला पॉइंट क्लासिकल थ्योरी के बुनियाद पे था। असल में उसमें रदरफोर्ड की गलती नहीं थी, उस टाइम उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड के लिए क्लासिकल थ्योरी मौजूद थी। साइंटिस्ट क्लासिकल थ्योरी को बिलीव करते थे, जिसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके। और उसके बाद नेक्स्ट था कि बोहर ने क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में फिक्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया, जिस वजह से वो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में आया। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। ये बात रदरफोर्ड ने भी की थी, लेकिन कहाँ रिवॉल्व करते हैं उसके बारे में बोहर ने बताया कि वो रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। तो ये जो लाइन है ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी की, ये डिफ्रेंशिएट करती है इसको, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को बोहर एटॉमिक थ्योरी से डिफ्रेंशिएट करती है। इट डिफ्रेंशिएट्स रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी विद बोहर एटॉमिक थ्योरी। ओके जी, तो पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज I will explain again, that is it was based upon classical theory।
रदरफोर्ड के टाइम पे क्लासिकल थ्योरी थी, तो उसको हमने क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट के साथ कंसिडर किया। बोहर एटॉमिक थ्योरी इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी, तो उसको हमने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस किया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसने कहा ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी के बारे में। उसके बाद थर्ड था कि ऑर्बिट के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया, ठीक है, उसने बस यही कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रदरफोर्ड ने बस यही बात की कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो कहता है कि नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी में ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि उन्होंने कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उधर ही रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, ठीक है ना, फिक्स एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, वो क्या था, उसकी वैल्यू अगर किसी बच्चे को याद हो वो क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2 इट्स वैल्यू ये थी, उसकी वैल्यू थी mvr/NH/2 जो कि फिक्स्ड वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद है कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम जो है उसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए, वो ये बात जो है वो प्रोड्यूस ना हो सकी थी, एटम लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, इससे जो 2 लेक्चर पीछे 27वां लेक्चर है उसमें स्पेक्ट्रम के बारे में बताया हुआ है। स्पेक्ट्रम ये है कि जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस फिक्स एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है तो वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाती बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है। इस वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रही थी, उसमें वो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था, जो कि गलत बात है, ठीक है ना, दैट वाज रॉन्ग, एंड एटम जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, अगर तो हम बोहर की बात, रदरफोर्ड की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर एटम को न्यूक्लियस में गिरना चाहिए रिवॉल्व करते हुए, एनर्जी रिलीज़ करते हुए, उसे वो कोलैप्स हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे कोलैप्स करना चाहिए, घूमता घुमस करें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है फ़र्ज़ करें, तो ये रिवॉल्व करते 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 अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स एंगुलर मोमेंटम। तो ये डिफरेंस है जी, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये पेपर में 5 पॉइंट का डिफरेंस बड़ा ही है, हमें आता है, बार बार याद करके इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। तो आपको अपने फिंगर टिप्स पे ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाज़ औक़ात डियर स्टूडेंट्स आपको ये लगता है कि ये जो हमने लेक्चर लिया है, ठीक है, ये काफ़ी एक तो लेंथी हो गया या इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं, तो आपको एक वीक में सिर्फ 2 लेक्चर आते हैं, तो आपके पास इजीली टाइम होता है कि अगर आप एक लेक्चर थोड़ा लेंथी है तो उसको 2 दिन पे रख लें, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो एक दिन में 2 लेक्चर मेरा नहीं ख्याल कि वो घंटे 2 के अंदर कवर हो जाते हैं, बड़े आसानी से कवर हो सकते हैं। तो इसलिए ये है कि आप घबराया ना करें, बल्कि लेक्चर को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके और बार बार लेक्चर सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम इसकी जो असल डेफिनेशन है वो पेज नंबर 34 की बजाय वो पेज नंबर 35 पे दी हुई है, ठीक है जी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 35 एंड नॉट ऑन पेज नंबर 34, ठीक है ना। तो वो 34 की बजाय पेज नंबर 35 पे दी हुई है, ठीक है ना। तो वो 35 पेज पे डेफिनेशन है। खैर वो अभी हम देखते हैं, ज़रा उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 35 और इसके ऊपर देखें, ज़रा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है वो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, दैट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ से सवाल है द डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर
नेक्स्ट पेज तक। तो सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन को जो है ना वो क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है। मैंने दायरा लगाया, आपने दायरा नहीं लगाना, आपने जस्ट मार्क करना है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या डेफिनेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करना, इलेक्ट्रॉनों को रखना अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, कुछ बड़े रास्तों में और कुछ छोटे रास्तों में, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जैसे जैसे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, जितने वो एनर्जी फुल हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रखता है उसको वही अपना एनर्जी लेवल या शेल मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनों को तकसीम करना है, डिवाइड करना है, डालना है डिफरेंट शेल्स, यानी छोटे रास्तों में, छोटे दायरों में और बड़े दायरों में। शेल्स बड़ा दायरा होता है और एक छोटा रास्ता। जब हम, आपको याद है कि जब हम मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक रास्ता होता है, उसके अंदर आगे 3 लेन्स होती हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3। तो जो सबसे तेज़ गाड़ी आ रही होती है वो लेन 1 में जाती है, और उसके बाद जो गाड़ी होती है वो लेन 2 में आ रही होती है, और जो हैवी ट्रैफिक होती है, बड़े ट्रक वगैरह, वो लेन 3 में होते हैं। अब रास्ता एक ही होता है लेकिन उसमें आगे मज़ीद छोटे 3 रास्ते होते हैं। तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर लें कि एक बड़ा रास्ते को हम कहेंगे कि ये क्या है जी, ऑर्बिट, ठीक है ना। और दूसरा रास्ता है जो वो क्या है जी, ऑर्बिट है। और दूसरा रास्ता है वो क्या है, क्या कहते हैं, यानी शेल है। और उससे छोटा रास्ता जो है वो क्या है, सब शेल है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि एक शेल है और दूसरा सब शेल है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि ये देखें आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन है और इसके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ दायरे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर बेसिकली ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी। और इनकी एनर्जी क्या होती है, दे हैव फिक्स एनर्जी। उनकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो उनकी एनर्जी जब फिक्स होती है तो वो कहते हैं कि शोइंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, शेल्स काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। तो उनको जो है वो हमने नाम दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू KLMN। बिग, बड़ा लेटर जो है, कैपिटल लेटर, वो शेल्स के लिए होता है। तो K फॉर KLMNOP। तो ये इतने ही जो है ना वो ये शेल्स हैं। और सब शेल्स के लिए हमने स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ SPDF। तो ये जो हैं वो क्या हैं जी, ये शेल्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो क्या हैं जी, सब शेल्स। तो कैपिटल लेटर्स वाले क्या होंगे, शेल्स, और स्मॉल लेटर वाले होंगे सब शेल्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, पेज नंबर है आपके पास 35, और उसके बाद एंड पे उन्होंने डेफिनेशन लिखी, यहाँ से देखें, इन सिंपल वर्ड्स, सादा लफ्ज़ों में, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स। शेल क्या हैं, बेसिक बुनियादी एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। यानी अगर हम इसको शेल को लिखेंगे, इसकी ये डेफिनेशन है शेल की, ठीक है ना। यहाँ हम लिखते हैं कि भाई इसकी जो है ना वो शेल, इसका टॉपिक लिख लिया हमने, शेल्स, यहाँ से। तो अब इसके आप समझ लें कि पॉइंट्स बना लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि शेल्स जो हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2, शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये सर्कल्स हैं, ठीक है, ये सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, 4 सर्कल्स हैं। शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स, शेल जो हैं वो सर्कल्स की शक्ल में दिखाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद दे आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। सेंटर से ये वाला जो है वो K फर्स्ट, L सेकंड, M थर्ड और N फोर्थ, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक जो है वो क्या हो गया, एज शोन इन द फिगर। तो आपने ये छोटी सी डायग्राम बहुत आसान है, ये बना लेनी है
उसके बाद द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गुंजाइश होती है, उसका एक फार्मूला दिया हुआ है 2n का स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर n इज़ द शेल नंबर, जो शेल का नंबर है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमने बात की कि इन सिंपल वर्ड्स शेल वो एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और अब इसके बाद नीचे देखें, यहाँ पर जो पैराग्राफ है, अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। अब द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज़ इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, ईच शेल इज़ डिज़ाइन। तो ये आगे आपने ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये सारा मैंने आपको, ये आपको मार्क नहीं कर, आपने सिर्फ मार्क करना है, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये हिस्सा आपने देना है सब शेल्स में। तो टेबल बना के एक साइड पे शेल और दूसरी साइड पे सब शेल के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। तो मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और शेल एंड सब शेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप डिफरेंस, क्वांटम की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द थ्योरीज़ और शेल्स की डेफिनेशन, सब शेल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन करें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में विद डायग्राम्स एंड मैप्स एंड चार्ट्स और शेल्स का भी डिटेल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।